आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। एक्स के लिए अपने के पास बाउंडेशन दे रखा है कि एक्स क्या है -π/3 से लेकर प्लस π/3। यहाँ से अपने के पास क्या करा है कि वाई ऑफ π/4 इक्वल टू 4/3 के बराबर है। देन वाई ऑफ -π/4 किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास ऐसा नहीं कि वाई π/4 इक्वल टू 4/3 है तो ये -4/3 के बराबर होगा। ये देखना पड़ेगा कैसा फंक्शन है। तो ऐसा मत कर दीजिए कि ये -4/3 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, तो इक्वल टू नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स यहाँ गया अपने पास 3 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसको नहीं दिख रहा है उसको दिक्कत वाली बात है। ठीक है, हमारा वही डालो जा करके अपनी भैंस चराइए। ठीक है, तो ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे ई की पावर में इंटीग्रेशन 3 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स के बराबर है। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कर सकते हैं क्या, ई की पावर में 3 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स के बराबर है। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लोग सब कहते हैं 10x है, खैर हम भी कह रहे हैं ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 3 10x के बराबर। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपने के पास किस बराबर होता है 10x के बराबर। ई की पावर में 3x आ गया, ये अपने के पास क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इनके सोल्यूशन, इनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने के पास किस आ जाएंगे तो ई की पावर में 3 10x, ठीक है, और इक्वल टू इंटू वाई इंटू किसके बराबर हो जाएंगे तो वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ई की पावर में 3 10x और इंटू अपने किसके बराबर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बराबर। कुछ नहीं किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लिखने के बजाय हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत है तो जा करके थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, जब सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3 10x को टी मान लेते हैं। 3 10x को हम क्या मान लिए टी मान लिए। तो यहाँ से अपने के पास 3 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे डी टी के बराबर। ठीक है, हाँ या ना। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ई की पावर में 3 10x, इधर वाले के लिए नहीं, इसमें इसमें मत चिपका दीजिएगा 3 10x इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में ये किस बराबर आ जाएंगे टी के बराबर और इनटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं तो ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने किस बराबर ई की पावर में टी और अपॉन 3 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। हम कुछ नहीं किया इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने के पास 10x की जगह सी मत चिपका दीजिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने किस ई की पावर में 3 10x और इंटू वाई के बराबर। यहाँ से आपने के पास 10x टी की जगह क्या कीजिए 3 10x फिर से चिपका दीजिए ई की पावर में 3 10x इंटू वाई के बराबर इक्वल टू ई की पावर में 3 10x और अपॉन में 3 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये आ गया अपने के पास क्या जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन में क्या करा क्वेश्चन में अगर x इक्वल टू π/4 पुट करते हैं तो y अपने के पास किसके बराबर है x इक्वल टू π/4 तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास 4/3 के बराबर। यानी ये π/4 4/3 से पास हो रहा है, π/4 4/3 से पास हो रहा है। यहाँ पर जगह है नहीं, इधर लिख लीजिए। तो ई की पावर में आ गया अपने पास 3 10x इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास ई की पावर में 3 10x और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो होल अपॉन में 3 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब इसको क्या कीजिए पास करा दीजिए। कहाँ से पास हो रहा है तो π/4 3/4 π/4 अपने पास किस है 3/4। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो है अपने पास x π/4 और 4/3 से पास हो रहा है, नॉट 4/3 से, नॉट 3/4। ये अपने के पास 4/3 से पास हो रहा है, बात का ख्याल रखें। ठीक है, ये आ गया अपने पास कहाँ से पास हो रहा है 4/3 से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4/3 और π/4। ठीक है, यहाँ से अपने जैसे ही पास कराएंगे तो ये किसके बराबर जाएंगे ई की पावर में 10 π/4 1 के बराबर, तो ई की पावर में 3 हो जाएंगे इंटू आ गया अपने पास 4/3 के बराबर इक्वल टू ई की पावर में 3 और अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से सी इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 4/3 ई क्यू और माइनस टाइम्स ई क्यू और अपॉन में 3 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो सी इक्वल टू आ गया अपने पास ई क्यू के बराबर। देख लीजिए यहाँ से अपने के पास एलसीएम 4 में से एक जाएगा तो
4 में से एक जाएगा तो 3 के बराबर। सी इक्वल टू आ गया ई क्यू के बराबर। जैसे आपने कहा सी इक्वल टू ई क्यू आ गया, इसको अपने के पास क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आपने के पास सी का वैल्यू चिपका दीजिए। बताइए सी इक्वल टू यहाँ से आपने कहा चिपकाइए तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स ई क्यू के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि माइनस पाई बाय 4 पे किसके बराबर होगा, यहाँ से आपने कहा माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही माइनस पाई बाय 4 पे लगाए तो ई के पावर में 10 माइनस पाई बाय 4 1 के बराबर, तो -3 के बराबर हो जाए, सॉरी -1 के बराबर, इनटू वाई के बराबर इक्वल टू ई की पावर में -3 के बराबर और होल अपॉन में 3 के बराबर और प्लस टाइम्स ई की पावर में किस आ जाएंगे बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आपने कहा सॉल्व कर लीजिए, तो वाई इक्वल टू आ गया ई की पावर में -3 और होल अपॉन में, यानी तो आपने कहा इसको सॉल्व करने क्या थोड़े बहुत, यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ई की पावर में 3 ई के पावर में 3, क्या आएंगे अपन के पास 3 ई के पावर में 3 और होल अपॉन में ई के पावर में -3 बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से y इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा तो ई के पावर में 3 और इंटू ई के पावर में -3 और प्लस टाइम्स 3 ई के पावर में 3 सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 3 ये 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 ई के पावर में बेस अपने के पास टूट जाता है तो ये आ गया 6 के बराबर। यानी ये जो अपने पास लिखा हुआ अपने पास किस बराबर लिखा हुआ, तो 1 प्लस ई के पावर 3 इंटू ई के पावर में 6, 1 प्लस 3 इंटू, यानी तो अपने के पास ये अपॉन में है ना, यहाँ से अपने पास कुछ गड़बड़ किए हैं दया, गड़बड़ किए ना, ये अपॉन में 3 आएगा तो इसके होल अपॉन में 3 आएगा अपने के पास होल अपॉन में 3, यहाँ से आ गया अपने के पास होल अपॉन में 3 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे होल अपॉन में बराबर, हाँ या ना। इसी को अपने के पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1/3 प्लस ई की पावर में 6 के बराबर, इसको लिख रखा है, देख लीजिए थोड़े बहुत तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहाँ से आपने के पास ये जो 3 है एलसीएम जब लिए हैं तो यहाँ से आपने के पास 3 कहाँ गया, 3 तो आना चाहिए ना, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने के पास कुछ नहीं, कैलकुलेशन के नाम पर x इक्वल टू क्या डाल दीजिए -π/4 डाल दीजिए, उसके बाद अपने के पास y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसके अपने के पास कौन से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपने के पास यहाँ पर x इक्वल टू π/4 डाले तो 4/3 है तो यहाँ पर -4/3, ऐसा भी तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।